हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा तीसरा लेक्चर है 9th क्लास का। जो रह चुके थे ब्रांचेस, उनमें से 3 हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारे पास ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, इससे पहले हमने फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने पढ़ा था। अब हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हमारे पास कौन सी केमिस्ट्री होती है? बायो का मतलब होता है लाइफ, और केमिस्ट्री का यहां हमारे पास क्या मतलब होगा? हम इधर कहेंगे स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज of chemical compounds। ये थोड़ा सा उस तरफ चला गया है। अच्छा, केमिस्ट्री का इधर से मतलब होगा कि हम इसमें कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। किसके? केमिकल कंपाउंड्स के। लेकिन ऐसे केमिकल कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कंपाउंड्स है, उनके स्ट्रक्चर, चेंजेस, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन के बारे में जब आप स्टडी करोगे तो वो कहलाएगा बायोकेमिस्ट्री। अब इसका जो डिफिनीशन है उसे पढ़ लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस अकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम मुतालिया करते हैं सिंथेसिस को, यानी बनना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बनना, उसको हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। कंपोजिशन, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, हमारे पास जो लिविंग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, या हमारे पास ऐसे केमिकल कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ठीक है, उसका जो कंपोजिशन कि आया वो किन चीजों से बने हुए हैं, उसको स्टडी करना। डिकम्पोजिशन, उन मॉलिक्यूल्स का टूट जाना किसी और मॉलिक्यूल्स में, उसको स्टडी करना, कहलाएगा डिकम्पोजिशन। एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस अकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो सब्सटेंसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, इसके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान या जो एंटर होते हैं, ठीक है, सब्सटेंसेस यानी मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, ठीक है, उनके केमिकल रिएक्शन, सिंथेसिस, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन को हम जब स्टडी करेंगे तो कहलाएगी बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो कौन कौन से है? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, एंजाइम्स है। कार्बोहाइड्रेट आपके पास बहुत सी चीजों में होता है, रोटी में होता है, ठीक है, रोटी प्लांट से हासिल होती है। मिसाल के तौर पर जो आपके पास जो गंदम है वो प्लांट है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। इसी तरह हमारे पास जो प्रोटीन्स है, ठीक है, गोश्त में होते हैं, तो वो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये हासिल होते हैं। ये जो सारे कंपाउंड्स है इसको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, और मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी हम सिंथेसिस, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज। आप सब जानते हैं कि ग्लूकोज क्या चीज है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अब हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस है वाटर। ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, किसकी मौजूदगी में? सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास रिएक्शन कर लेंगे, इससे बन जाएगा सिंथेसिस, इसकी हो जाएगी किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। और इस कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं ग्लूकोज। हमने सिंथेसिस पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। अब इसका कंपोजिशन क्या होगा? कंपोजिशन यानी किन चीजों से ये बन चुका है या बना है। तो इसकी कंपोजिशन है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन चीजों से ये बना हुआ है। फिर हम पढ़ते हैं डीकंपोजिशन। अब ये जो ग्लूकोज है हमारे पास, यानी कार्बोहाइड्रेट है, जब इसका हम रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये तकसीम हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O में, और प्लस इसके साथ एनर्जी आ जाती है जिसको हम एटीपी कहते हैं, ठीक है। तो इधर हमारे पास क्या आ गया? कार्बोहाइड्रेट्स का यानी बायोमॉलिक्यूल्स का, जो लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं, उसका डिकम्पोजिशन आ गया। अब हमने क्या किया?
हमने जो लिविंग यानी बायोमोलिक्यूल्स थे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो थे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो होते हैं, उसका हमने कंपोजिशन पढ़ा, सिंथेसिस पढ़ा और उसका डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ा और इसके जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं इसके बारे में पढ़ा। तो ये है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। अब इसके बाद है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, उसको पढ़ लेते हैं। अब है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, the branch of chemistry that deals with the study of techniques and chemical process for the manufacturing of different industrial products and in large amount of substances and get in large amount of substances। ठीक है, इधर गेट लिख ले। चलो, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ऐसे टेक्निक्स और ऐसे केमिकल प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, मुतालिया करते हैं, जिसके जरिए हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को बना सके, ठीक है, और उस प्रोडक्ट्स को हम ज्यादा यानी लार्ज अमाउंट में हासिल कर सके। जब भी आप ऐसे केमिकल प्रोसेस और ऐसे केमिकल टेक्निक्स के बारे में पढ़ोगे जिसके जरिए केमिकल प्रोडक्ट्स लार्ज अमाउंट में हासिल हो सकते हो, तो उसको हम कहेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, या इंडस्ट्री में जो टेक्निक या तरीके यूज हो रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में जब आप पढ़ोगे तो वो कहलाएगी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब हमारे पास जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री से हासिल हो उसे हम कहेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं एग्जांपल्स। प्रोडक्ट हमारे पास है H2SO4, ये इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है, लेकिन इंडस्ट्री में इसके लिए कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है, जब उस टेक्निक के बारे में हम पढ़ेंगे तो ये होगी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के टेक्निक्स, प्रोसेस, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो H2SO4 के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसको हम कहते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। जब हम कांटेक्ट प्रोसेस को पढ़ेंगे तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होगी। जिस तरह आपके पास अमोनिया है, ठीक है, तो इसके लिए एक प्रोसेस यूज होता है उसको हम कहते हैं हेबर प्रोसेस। ठीक है, तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हुई। इसके अलावा हमारे पास है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अगर कोई फैक्ट्री उससे निकल रहा है सीमेंट, ठीक है, तो हम कहेंगे जो इंडस्ट्री है ये सीमेंट की इंडस्ट्री है। अगर उससे ग्लास वो इंडस्ट्री बना रही है तो हम कहेंगे ये ग्लास की इंडस्ट्री है। अगर वो फर्टिलाइजर बना रहे हैं तो हम कहेंगे ये फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री है। अब हम इसके अलावा जो दूसरा ब्रांच है इंडस्ट्रियल के बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर से पता लग जाता है आप लोगों को कि इस केमिस्ट्री में हम एटम के न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं इसका जो डिफिनीशन है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियस, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल इन द प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड द एमिशन और एब्जॉर्प्शन of radiation from nucleus called nuclear chemistry। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम एटम के न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस में जो चेंजेस अकर होती हैं, जो तब्दीलियां आती हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और जो न्यूक्लियस में पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं। ठीक है, जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, आए ये गैस को आयनाइज करते हैं कि नहीं, इसकी स्पीड क्या है, ठीक है, इसके ऊपर चार्जेस क्या है, मास क्या है, ये प्रॉपर्टीज भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर है हमारे पास एंड द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जो हमारे पास रेडिएशन की जो एमिशन होती है या निकलते हैं या न्यूक्लियस उसे एब्जॉर्ब करती हैं, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो कहलाएगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब हमारे पास एटम ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, कितना होता है, ठीक है, उसका साइज क्या होता है, या उसका मास यानी वजन कितना होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करो। इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं,
तो वो हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ एटम होगा। न्यूक्लियस यानी एटम के न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना न्यूक्लियर केमिस्ट्री होगी। अब चेंजेस इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन कौन सी तब्दीलियां आती हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर प्रोसेस। दो प्रोसेस होते हैं, एक को हम कहते हैं फिशन और दूसरे को हम कहते हैं फ्यूजन। अब फिशन क्या है, हमारे पास एक लार्ज एटम होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तकसीम हो जाता है छोटे छोटे न्यूक्लियस में। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फिशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्ज जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाए दो में, स्मॉल में, ठीक है, तो उसे हम फिशन कहेंगे। फिर फ्यूजन कौन सा प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जो दो न्यूक्लियस स्मॉल वो कंबाइन हो जाए और क्या बना दे, एक लार्ज न्यूक्लियस बना दे, तो उसे हम कहेंगे फ्यूजन। अब हमारे पास इधर रेडिएशन से क्या मतलब है, ठीक है, हमारे पास एटम के न्यूक्लियस से रेडिएशन होती है, ठीक है, जिस एटम से रेडिएशन होगी उसको हम कहेंगे रेडियो एक्टिविटी, तापकारी कहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास रेडिएशंस में ये तीन चीजें निकलती हैं, ये रेज निकलती है अल्फा, बीटा एंड गेमा, ठीक है। अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा के ऊपर नेगेटिव होता है और गेमा के ऊपर न्यूट्रल होता है, यानी कोई चार्ज नहीं होता। जो हमारे पास तापकारी है, रेडियो एक्टिविटी, ये कौन से एटम से होंगी, ठीक है, ऐसे एटम जिसका एटॉमिक नंबर 82 का बराबर हो, ठीक है, या 82 से उससे ज्यादा हो एटॉमिक नंबर, तो उससे तापकारी का अमल होगा, ठीक है, एमिट रेडिएशंस। उम्मीद है आप लोगों को न्यूक्लियर केमिस्ट्री की समझ आ चुकी होंगी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसमें हम एटम के न्यूक्लियस चेंजेस और न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स है उसकी प्रॉपर्टीज और न्यूक्लियस में जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो कहलाएगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आइंदा जो रह गए हैं ब्रांचेस उसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।